हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप से टीचर। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेरी जेई एडवांस की। अगर आप देखोगे इस क्वेरी को तो क्वेरी है हमारी रीजन असर्शन टाइप क्वेरी। रीजन असर्शन टाइप क्वेरी हमारी एम्स का ट्रेडमार्क है। लेकिन आप जानते हो कि जेई के तो अलग 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 हर साल कुछ नया कुछ नया कुछ नया, तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन। तो उन्हीं में से एक वेरिएशन हमारे पास ये बोर्ड पर है। तो अगर आप एम्स के एस्पिरेंट हो तो फिर आपको तो मतलब एकदम दिल थाम के इसको देखिए कि क्या होने वाला है इसमें। और हमारे जो मेडिकल वाले बच्चे हैं बहुत परेशान रहते हैं कि सर असर्शन और रीज़न की क्वेरी जो है उसको अप्रोच कैसे करें। तो चलिए आपको पहले यही बता देते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करना है, कैसे हम लोग इस क्वेरी की तरफ आगे बढ़ें। पहले तो आप दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए तो आप ये जज कर लीजिए कि कहीं इनमें से कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स तो नहीं है, गलत तो नहीं है। अगर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत है तब तो एकदम मतलब सही जा रही है आपकी कहानी, यानी कि आप घर से दही शक्कर खा के सही सही निकले हो, क्योंकि तब आपका आंसर सी या डी में से कुछ हो सकता है। और सी और डी में अगर आपने एक भी स्टेटमेंट फॉल्स ढूंढ लिया तो सी और डी की तरफ आप आ जाओ। अगर आपको लगता है कि आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही चल रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों ट्रू हैं, तब आपको यहाँ से थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब आपके न्यूरॉन्स की होने वाली है एक्सरसाइज, क्योंकि आपको ये जज करना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग क्वेरी की। क्वेरी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। बहुत अच्छे से लिख दिया है हमने कि ये क्वेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसा समझो कि मतलब केमिकल बॉन्डिंग की दुनिया का ये जैकी चैन है। तो इसके बिना जो है कहानी चल नहीं पाती केमिकल बॉन्डिंग में। और जो बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्किप करके केमिकल बॉन्डिंग में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, उनको एग्ज़ाम वाले दिन पाप लग जाता है। मतलब लग नहीं जाता है, लेकिन उनको अफसोस होता है कि उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं थॉरली पढ़ी। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो बेसिक्स हैं वो यही कहते हैं कि आपके पास होना चाहिए फ़ोन ऐसे। और फ़ोन का जो यूनिवर्सल सिंबल है वो ये है, तो मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको। FON, फ़ोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। PHON मत करिएगा। इन तीनों में से कोई एक एटम अगर आपके पास है और पड़ोस में कहीं पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हाइड्रोजन है, तो फिर वहाँ पर हो सकता हो ये हाइड्रोजन इससे या इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर बैठे। तो ये तो आ गई बेसिक बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। सवाल पे आते हैं, हम शुरू करते हैं स्टेटमेंट 2 से। स्टेटमेंट 2 में एग्जामिनर साहब ने हमसे ये कहा है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए चेक करते हैं। अब बच्चा बच्ची जानती है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैसा होता है दिखने में। एक बेंजीन रिंग है। केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग परफेक्ट बनाना भी मतलब एक आर्ट है। मतलब हमारे तो बनते ही नहीं है सही सही। कमेंट्स में बताइएगा आप लोग के सही बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो अब देखिए, ये हमारा हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट क्या हमसे कहता है कि ये तीनों एटम कहीं पर भी होंगे, ये खुद पर कौन सा चार्ज एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये तीनों बहुत होशियार हैं, बहुत शाणे एटम हैं। ये सोचते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लें। तो जब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर केमिस्ट्री वाले कहते हैं, क्लासिकल केमिस्ट्री हमसे कहती है कि इस पर एक पार्शियल नेगेटिव आने वाला है। और हाइड्रोजन जिसके पास से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उस पर क्या आने वाला है, एक पार्शियल पॉजिटिव। वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन में अगर आप देखोगे तो कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन में क्या आने वाला है भाई साहब, पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारे दो डाइपोल्स बन गए हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैट में फिजिक्स वाला आपको अच्छे से पढ़ाता है क्या होता है डाइपोल, कैसे होता है डाइपोल और वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक ये डाइपोल बन गया है भाई साहब, एक ये डाइपोल बन गया भाई साहब। ठीक। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, और सारे मतलब फैक्टर्स कह रहे हैं कि भैया ये प्लस है ये माइनस है, तो करा दीजिए दोस्ती। तो इस दोस्ती को हम ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए। तो ये जो बॉन्ड हमारा बनता है, इस बॉन्ड को एक वीक बॉन्ड है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। इसको अपन लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है तब तो वो इंट्रामोलिकुलर है, और खुदा ना करे वो क्या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, तीन मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, एंड सो ऑन, इस पैटर्न में चल रहा है, तो वो कहलाता है इंटरमॉलिकुलर। तो इंटर और इंट्रा पे ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट 2 हमसे क्या कह रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई साहब यहाँ पे दिख तो रही है ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो सही है। अब हम आते हैं अपने सी पर। सी हमसे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ये तो गंदी बात हो गई, तो ये तो हमारा आंसर कहीं हो नहीं सकता। अब आप सोचोगे कि हमारा आंसर या तो डी है
या तो ए है या तो बी है। अब इसको जस्ट करने के लिए हमें ए की तरफ आना पड़ेगा, सॉरी स्टेटमेंट 1 की तरफ आना पड़ेगा, जो कि हमसे क्या कह रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज़ लोअर बीपी। तो चलिए पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हम बना के देखते हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। अब अगर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और ये मार्कर कहाँ गया, ये इसमें आप पोलैरिटी को बनाने की कोशिश करोगे तो अगेन ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर एक है पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है। अब कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका दिमाग अलग लेवल पे चल रहा होता है, वो ना कुछ नया सिखा के चले जाते हैं हम टीचर लोगों को। वो कहते हैं देखिए ये माइनस है सर और ये प्लस है, ये माइनस है सर और ये प्लस है, आप यहाँ से करा दो ऐसे 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 करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बात तो यार सही कह रहा है लड़का, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड ये है कि भाई साहब अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराओगे तो ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में ये जो COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये जो आपका OH ग्रुप है ये बहुत दूर है, और बीच में एक बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रेजोनेंस हो रहा है। तो फिर यहाँ पर ये चीज़ होना थोड़ा सा मुश्किल ही क्या मतलब नामुमकिन समझिए, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो फिर अब यार पैरा वाले की हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे समझें, तो फिर एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं। वैसे मैंने कहा आपको कसम तो खिला नहीं दी गीता पे हाथ रख के कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, सोल्यूशन है तो मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए बनाते हैं हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल। ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है। अच्छा एक यहाँ पे हमने जो होशियारी करी है, हमने इस मॉलिक्यूल को उल्टा बनाया है, इसके रिस्पेक्ट में इसको एकदम अपोजिट रखा है, जस्ट आपको इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं आपको समझा सकूँ इसलिए। पहले तो पोलैरिटी अपन लोग देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। अब आपको मालूम है क्या करना है आपको, ये ऑक्सीजन यहाँ से ज़रा सा मुस्कुरा दिया तो इस हाइड्रोजन ने तो मतलब इसको हाय हेलो कर दिया, तो इधर से बना दो आप एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और इधर से ये वाले ऑक्सीजन ने ज़रा सा मुस्कुरा दिया तो फिर इस हाइड्रोजन ने क्या करना है, इसको इससे दोस्ती लगा लेनी है। तो अब देखिए दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गए हैं विद द हेल्प ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ऊपर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नीचे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इसको उल्टा क्यों करा है ये वाले मॉलिक्यूल को, कि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो कैसे रही है। अब आते हैं हम स्टेटमेंट 1 की तरफ। ये कुछ BP की बात कर रहे हैं, कुछ लोअर BP हायर BP, चेक करा जाए BP। हाँ इस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भाई हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्यों है भाई साहब, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। यहाँ पर क्या थी, इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर थी। ठीक, अब भैया बॉयल करने की बात हो रही है, यहाँ पे BP का सवाल है, तो BP के लिए इन दोनों को बॉयल करना पड़ेगा हमें। तो देखिए बॉयल करते हैं कैसे, तो एक बर्नर लगाते हैं पहले, ऐसे ऐसे मुस्कुराता हुआ, थोड़ा सा, ये एक हमारा बर्नर हो गया, एक इस साइड लगा देते हैं भाई, और दोनों बर्नर को हम लोग लाइट अप करते हैं ऐसे। अब देखिए जब आप इसको हीट दोगे तो हीट सीधा यहाँ पर आ रही है, ये मॉलिक्यूल इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट हो जाएगा। जैसे ही ये एक्साइट होगा ये धीरे 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 सरफेस की तरफ जाएगा, सरफेस में जैसे ये पहुंचेगा और हीट मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा हो जाएगी, और ये क्या होगा, बॉयल हो जाएगा या वेपराइज होने लगेगा इस वाले मॉलिक्यूल में। लेकिन भाई साहब जब आप इसको हीट करोगे तो फिर क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल ने ऐसे मतलब ऐसे हो गया इसका मुँह कि यार मेरे को हीट दे के काहे परेशान करो यार, देखो कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे से हीट नहीं बर्दाश्त हो रही है, इंडिया इज़ सो हॉट। इस मॉलिक्यूल के नीचे तो अपन ने बर्नर लगा दिया है, तो सोचो क्या हो रहा होगा इसका। तो ये सोचेगा चलो 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 यहाँ से भागो, सरफेस की तरफ जाओ और निकल चलो यहाँ से, छोड़ दो सोल्यूशन को या जिस फॉर्म में भी हूँ मैं। लेकिन ये वाला जो होगा वो जाने नहीं देगा, क्योंकि इधर और इधर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो फिर क्या होगा, ये जो हीट होगी ये पहले इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करेगी, तोड़ देगी। तो यहाँ पर आपको हीट थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। पहले आप जो एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी क्या करेगी, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगी यहाँ से, और फिर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगी यहाँ से।
फिर आपकी ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, धीरे 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 सरफेस की तरफ जाएंगे और बॉइलिंग चालू हो जाएगी और वो वेपराइजेशन हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो फिर अब आप ये सोचो कि यार किस में ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, इस वाले में कि इस वाले में? इस वाले में तो मॉलिक्यूल को डायरेक्ट हीट मिल गई, लेकिन इस वाले में तो यार अपने को यार ये बॉन्ड तोड़ने पड़ गए, तो यानी इसमें कुछ हीट ज़्यादा लगी। अब हीट ज़्यादा लगी है तो यानी टाइम ज़्यादा लगा, या तो हम कह सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बीपी है भाई साहब थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोगों को अपनी हीट को, अपनी एनर्जी को खर्चा करना पड़ रहा है इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। इस वाले का जो बीपी होगा वो कुछ कम होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में तो कुछ कम ही होगा। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बीपी। क्या आपको लगता है कि इसका बीपी लोअर है? नहीं, इसका तो बीपी ज़्यादा है कंपैरेटिवली ऑर्थो के रिस्पेक्ट में। तो फिर ये स्टेटमेंट तो हमारा हो गया गलत। तो स्टेटमेंट जब ये गलत हो गया तो 1 भी नहीं, बी भी नहीं, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, बचा डी। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेरी का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया है तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप और शेयर करें इसको अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार, पड़ोसी, ABCDEFGF जिसके साथ भी करना है करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और क्वेरी के साथ, किसी और क्वेरी की करेंगे टॉपसी।